श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 5 नवंबर बुधवार के दिन देव दीपावली का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन आपको ये 7 दीपक और 7 फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की जो पीछे ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा चल रही थी, पूज्य गुरु जी ने अपनी उस कथा में देव दीपावली के दिन किए जाने वाले इस उपाय को बताया। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके भंडार हमेशा भरे रहे, 7 पुश्तों तक आपके घर में धन समाप्ति ही ना हो, सभी देवी और देवताओं की कृपा आप पर अगर हमेशा बनी रहे, तो आपको देव दीपावली के दिन ये 7 दीपक और 7 फूल वाला विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी ऑनलाइन चल रही शिव महापुराण की कथा में देव दीपावली के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, जिन उपायों को करने से आपके जीवन से गरीबी और दुख दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आपने इस विशेष से उपाय को देव दीपावली के दिन कर लिया तो कभी भी आपके घर में दरिद्र नारायण प्रवेश नहीं करेंगे। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी, आपकी 7 पुश्तें राज करेगी। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी। माँ अष्ट लक्ष्मी के वास से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। अगर आप कोई भी काम करते हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, दुख बहुत ज्यादा है, तो आपको देव दीपावली के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, चूकना नहीं है। देव दीपावली कोई साधारण नहीं है, अपने आप में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा की है, सब कुछ आपने 5 दिन की पूजा की है, लेकिन अगर आपने देव दीपावली के दिन ये विशेष सा उपाय नहीं किया तो आपको उसका फल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देव दीपावली के दिन किए गए उपाय और पूजा के द्वारा ही आपको 5 दिन की पूजा का फल मिलता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, 7 फूल और 7 दीपक वाले उपाय। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस उपाय के लिए आपको 7 फूल लेने हैं। 7 फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, किसी भी रंग के ले सकते हैं। आप गुलाब के फूल ले सकते हैं, आप कनेर के फूल ले सकते हैं, आप सफेद लाल पीले किसी भी रंग के आपको फूल मिलते हैं। आपको सिर्फ 7 फूल लेने हैं। साबुत कटे फटे कहीं से भी नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। इसी के साथ आपको 7 दीपक लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना ये 7 दीपक जो आप लेंगे वो दीपक आपको नए लेने हैं। अगर आपके घर में नए दीपक नहीं है तो फिर आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, उस अग्नि में इस दीपक को डाल देना है और ये दीपक लगभग 10-15 मिनट तक जलेंगे। इनमें जो तेल या फिर जो घी था आपने दीपावली पर जलाया था वो जल जाएगा और जलने के बाद ये दीपक बिल्कुल नए हो जाएंगे और इन दीपक पर आपको गंगा जल का छींटा लगा करके आपको इस दीपक का उपयोग करना है। और अगर आप ला सकते हैं तो बाजार से नए दीपक खरीद कर ही लाएं, नहीं तो आप इस प्रकार से इन दीपक को नया करें। ये दीपक आपको साथ लेने हैं और इस दीपक में आपको रुई की लंबी बाती लगानी है और इन दीपक में आपको डालना है सिर्फ और सिर्फ गाय माता का देसी घी। ये 7 दीपक आपको तेल से बिल्कुल भी प्रज्वलित नहीं करने हैं। इस उपाय को आपको कल 5 नवंबर बुधवार के दिन सुबह सुबह इस उपाय को करना है। सुबह सुबह आपको ये 7 दीपक घी के तैयार करने हैं, लंबी बाती लगानी है और 7 फूल है वो लेने हैं, लेकर चले जाना है। आप अपने रसोई घर में जहां भी पानी रखते हैं, पानी पीने का मटका रखते हैं या फिर पानी का हंडा है या फिर आरओ है, वहां पर आपको ये 7 फूल रखने हैं और आपको उसी स्थान पर ये 7 दीपक रख देने हैं। हाथ जोड़कर आपको भगवान विष्णु से, माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी निवास के लिए आपको प्रार्थना करनी है। ये दीपक घी से आपको भर देने हैं और जब ये दीपक जल कर ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे होने के बाद आपको ये 7 फूल यहाँ से उठाने हैं। 7 फूल लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अगर आप भगवान शिव के मंदिर में नहीं जा सकते तो उसके बाद आप भगवान शिव के स्थान पर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये 7 फूल लेकर जा सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो आप पिंपल वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, आप वट वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। और ये स्थान भी नहीं है तो आप आंवले के पेड़ के नीचे जा सकते हैं। और आंवले का पेड़ भी आपके घर के आसपास नहीं है तो आप कोई भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी जो भी है
वहाँ पर आप जा सकते हैं। नदी के किनारे भी आप ये 7 फूल लेकर जा सकते हैं। अब आप महादेव के मंदिर में या फिर किसी भी पेड़ के नीचे या फिर नदी के किनारे गए हैं तो आपको ये 7 के 7 फूल वहाँ पर रख देने हैं। अगर महादेव के मंदिर में गए हैं तो 1 लोटा जल सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का ध्यान करते हुए, जप करते हुए आपको समर्पित करने के बाद ये 7 फूल माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और 1 फूल आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास के लिए प्रार्थना करते हुए इस फूल को उठाना है, लेकर आपको अपने घर चले आना है। और अपने घर आ करके आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने घर के मंदिर में, जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर आपको रख देने हैं। आपका व्यापार या कोई बिजनेस है तो आप उस गल्ले में भी रख सकते हैं। उस स्थान पर आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते, प्रार्थना करते, अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए अपनी मनोकामना करते आपको इस फूल को रखना है। अगर आप देव दीपावली के दिन सुबह इस उपाय को करते हैं, फिर ये फूल उठाते हैं, आप महादेव के मंदिर में किसी भी पेड़ के नीचे रख करके 1 फूल अगर वापस ले करके अपनी मनोकामना करके अपने घर आकर अपने घर की तिजोरी में इस फूल को रख देते हैं तो आपके घर में भगवान विष्णु के साथ माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। कभी भी दरिद्र नारायण आपके घर में प्रवेश नहीं करते। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में निवास करते हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। सारे दुख और दरिद्रता आपके घर से हट जाती है और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष आपको जरूर करना चाहिए। और पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको ये दूसरा उपाय भी करना चाहिए। एक दीपक माँ लक्ष्मी के सामने आपको एक विशेष चीज डाल करके जरूर जलाना चाहिए। इसके लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको नया लेना है या फिर आपने माँ लक्ष्मी के लिए जो दीपक जलाया था वो दीपक है तो आप उस दीपक को भी ले सकते हैं। एक अखंड दीपक जिसे आपको घी से भर देना है, लंबी बाती लगानी है। आपको इस दीपक में जो रुई की लगानी है, गाय माता का घी डालना है, 1 कमल गट्टा लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ी सी चावल के दाने लेने हैं। और आपको अपने घर के मंदिर में जहां भी आपके घर में माँ लक्ष्मी की कोई फोटो, तस्वीर या मूर्ति है जो आपने दीपावली पर पूजन किया था, उसी माँ लक्ष्मी के सामने आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं और थोड़ी सी हल्दी डालनी है इन चावल पर। उस दीपक को इस चावल पर विराजमान करने के बाद आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपके पास जो 1 कमल गट्टा है उस कमल गट्टे को भी इसी दीपक में आपको डाल देना है। माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करनी है। माँ अष्टलक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है। अपने घर में जो समस्याएं चल रही है उस समस्याओं को दूर करने के लिए, दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए आपको अपनी मनोकामना करनी है। और इस अखंड दीपक को आपको अपने घर में कल देव दीपावली की रात्रि में प्रज्वलित करना है। ये दीपक आपके घर में पूरी रात इसकी जोत जलती रहेगी। जैसे ये जोत जलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाने वाले हैं। इतना धन आएगा, आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको कोई एक उपाय देव दीपावली के दिन जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में वैसे भी दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है और अगर आप देव दीपावली के दिन ये अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, फिर 7 दीपक वाला उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।